अमेरिकी सदर ट्रंप ईरान की नई तजावीज से गैर मुतमईन। व्हाइट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, ईरान से बातचीत हो रही है मगर आगे नहीं बढ़ रही। ईरान की नई तजावीज से मुतमईन नहीं, ईरान से मुज़ाकरात जारी हैं, यकीन नहीं किसी नतीजे पर पहुंच सकेंगे। ईरान से मुतालिक 1 या 2 दिन में कुछ पेशरफ्त हो सकती है। नहीं चाहते कि ईरान के पास एटमी हथियार हो। ईरान हमसे डील करना चाहता है। ईरान की क़यादत तकसीम हो चुकी है। ईरानियों को यह भी आइडिया नहीं है कि उनकी क़यादत किसके पास है। ईरान पर हमारे पास वही 2 रास्ते हैं, उन्हें तबाह कर दें या मुआहिदा कर लें। ईरान के साथ टेलीफोन के जरिए मुज़ाकरात कर रहे हैं। ईरान ऐसी चीज़ें मांग रहा है जिनसे मैं इत्तफाक नहीं कर सकता। ट्रंप की पाकिस्तान की क़यादत की एक बार फिर तारीफ कहा। पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म और फील्ड मार्शल की बहुत इज्जत करता हूं। हम पाकिस्तान का एहतराम करते हैं और वो हमारे साथ ताउन जारी रखे हुए है। पाकिस्तान की सालिसी से मुज़ाकरात के नए दौर में दाखिल होने जा रहे हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची की खित्ते के वज़ीर ख़ारजा से राब्तों में तस्दीक। कहा, ईरान अमेरिका के साथ सिफारतकारी के लिए तैयार है। ईरान इस वक्त तक मुज़ाकरात के लिए आमादा है जब तक वाशिंगटन अपना तौसीफ़ पसंदाना रवैया और धमकियां में जुबान तब्दील करे। अब्बास अराग़ची ने तुर्की, कतर, सऊदी अरब, मिस्र, इराक और अज़रबैजान के वज़ीर ख़ारजा से राब्ता किया। व्हाइट हाउस का कहना है मुज़ाकरात या तजावीज़ की तफसीलात जारी नहीं की जाती। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बक़ाई का कहना है, ईरान अमेरिका मुज़ाकरात में पाकिस्तान ही बाज़ाब्ता सालिस है। मुज़ाकरात में बहुत से मुमालिक मदद के लिए तैयार हैं। बातचीत में पाकिस्तान बाकायदा सालिस का किरदार अदा कर रहा है। ईरानी अतिया के सरबराह का कहना है कि ईरान मंतकी मुज़ाकरात के लिए तैयार है। मुसल्लत मुज़ाकरात को मुस्तरद करते हैं। ईरान ने अपनी नई तजावीज़ पाकिस्तान को जुमेरात के रोज भिजवाई थी। जंग जारी रखने का ट्रंप का इख्तियार खत्म। जंग मजीद जारी रहेगी या नहीं, फैसला आज कांग्रेस करेगी। कानून के तहत अमेरिकी सदर 60 दिन में कांग्रेस से इजाजत के पाबंद हैं। 60 दिन की डेडलाइन आज खत्म होगी। व्हाइट हाउस का दावा है कि आर्जी जंगबंदी की मुद्दत न रखने का मतलब ही है कि जंग खत्म हो चुकी। ट्रंप इंतजामिया का कहना है 7 अप्रैल को अमेरिका ईरान के दरमियान 2 हफ्ते की जंगबंदी को बाद में लामहदूद मुद्दत के लिए बढ़ा दिया गया। 7 अप्रैल के बाद से कोई फायर नहीं हुआ। वज़ीर जंग पीट हेग्सेथ ने कहा, 60 दिन की पाबंदी वाली घड़ी रुक चुकी, अब कांग्रेस से इजाजत की जरूरत नहीं रही। अमेरिका की अपने हुर्मस में ईरान को टोल देने वाली शिपिंग कंपनीज पर पाबंदी की वार्निंग। अमेरिकी महकमा खजाना ने कहा, ईरान को फीस अदा करने वाली किसी भी कंपनी को सजा दी जाएगी। उधर डेटा एनालिसिस कंपनी के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान 7 बहरी जहाज अपने हुर्मस से गुजरे। हैदराबाद किंग्समैन ने पीएसएल फाइनल की टिकट कटवा ली। इस्लामाबाद यूनाइटेड को सनसनीखेज मुकाबले के बाद शिकस्त। हैदराबाद के फास्ट बॉलर हुनैन शाह ने आखिरी ओवर में 6 रन्स का कामयाबी से दिफा किया और अपनी टीम को फाइनल में पहुंचा दिया। हुनैन शाह और मोहम्मद अली ने 2 खिलाड़ियों को आउट किया। हसन खान, साइम अयूब और आकिफ जावेद ने एक विकेट ली। हैदराबाद किंग्समैन ने मुकर्ररा 20 ओवर में 185 रन स्कोर किए। जवाब में इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम 183 रन बना सकी। पेशावर ज़ल्मी और हैदराबाद किंग्समैन के दरमियान फाइनल लाहौर में इतवार को खेला जाएगा। शायकीन की बड़ी तादाद ने कदाफी स्टेडियम में मैच देखा और हुकूमती फैसले को सराहा। हैदराबाद की शानदार बॉलिंग और फील्डिंग। फास्ट बॉलर हुनैन शाह मर्द मैदान आखिरी ओवर में 6 रन बचा लिए। उधर हसन खान की सुपर फील्डिंग बाउंड्री से अहम छक्का बचाया और टीम को फतह दिलाई। पीएसएल में रोबोट सबकी तवज्जो का मरकज। हैदराबाद किंग्समैन के सपोर्टर रोबोट में शायकीन की दिलचस्पी। रोबोट इस्लामाबाद यूनाइटेड और किंग्समैन के दरमियान टॉस में भी मौजूद रहा। हैदराबाद किंग्समैन की शानदार कारकर्दगी पर डांस करता है। ईरान जंग की लागत 25 नहीं 50 अरब डॉलर है। अमेरिकी हुकाम ने मान लिया। इससे कबल पेंटागन ने कहा था ईरान जंग की लागत 25 अरब डॉलर है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा, लागत ना 25 अरब डॉलर है ना 50 अरब डॉलर। अमेरिका को नेतन्याहू का खेला गया जुआ 100 अरब डॉलर का पड़ा। अमेरिका को 100 अरब डॉलर का नुकसान हो चुका। इसराइल फर्स्ट का हमेशा मतलब अमेरिका लास्ट ही होता है। ईरान ने अमेरिकी अड्डों को भारी नुकसान पहुंचाया। 8 मुल्कों में 16 अमेरिकी अड्डों को निशाना बनाया। अमेरिकी नशरियाती इदारे CNN ने रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक ज्यादातर तबाही ईरान के हाथों हुई। तबाही का शिकार मकामात में हाई वैल्यू टारगेट शामिल थे। CNN ने सैटेलाइट तस्वीर भी जारी कर दी। महंगे रडार सिस्टम्स और तैयारों को निशाना बनाया गया। यूएई के सदारती मुशीर अनवर करकाश का कहना है कि ईरान ने अपने हमसाया मुमालिक पर जारहियत की। ईरान के किसी भी एकतरफा समझौते या इंतजाम पर भरोसा नहीं किया जा सकता। आलमी कानून हुर्मस की आजादी का जामिन है। इसराइल ने यूएई में लेजर एयर डिफेंस सिस्टम नस्ब कर दिया। फाइनेंशियल टाइम्स के मुताबिक लेजर डिफेंस सिस्टम ईरान जंग के दौरान फराहम किया गया। उधर यूएई ने अपने शहरियों के ईरान, इराक और लेबनान सफर पर पाबंदी आयद कर दी। हुकाम का कहना है कि फैसला खित्ते में मौजूदा पेशरफ्त की रोशनी में किया गया। अमारात के अपने शहरियों को इन मुमालिक से फौरी वापस आने की हिदायत। आलमी मार्केट में तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव जारी। ब्रेंट खाम तेल की कीमत $108 फी बैरल हो गई। WTI की कीमत $102 में फरोख्त जारी। गुज़िश्ता रोज ब्रेंट खाम तेल $126 फी बैरल तक पहुंच गया था। अमेरिका और इजराइल के ईरान पर हमलों के बाद ब्रेंट खाम तेल की कीमतों में 40% इजाफा हो चुका। ट्रंप का यूरोप से अमेरिका दरामद की जाने वाली गाड़ियों पर टैरिफ बढ़ाकर 25% करने का ऐलान। ट्रुथ सोशल पर कहा, यूरोपीय यूनियन हमारे तयशुदा तिजारती मुआहदे की पाबंदी नहीं कर रही। आइंदा हफ्ते में यूरोपीय यूनियन की कारों ट्रकों पर महसूलात में इजाफा कर रहा हूं और EU अमेरिका में कारें और ट्रक तैयार होंगे तो कोई महसूल नहीं होगा। वज़ीर-ए-आज़म ने वन कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू के मामले पर आला सतह की कमेटी तश्कील दे दी। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ की सरबराही में तलाल चौधरी सेक्रेटरी काबीना और कॉमर्स सेक्रेटरी कमेटी के अरकान होंगे। कमेटी आइंदा एक हफ्ता मामले का जायजा लेकर जामे रिपोर्ट वज़ीर-ए-आज़म को पेश करेगी। कोई भी मुतासरा शख्स अपनी मालूमात कमेटी को पेश कर सकेगा। कमेटी बिला तफरीक फरीकैन और मुतासरीन को सुनेगी। वज़ीर-ए-आज़म के हतमी फैसले तक इस्लामाबाद इंतजामिया और CDA कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाएंगे।